चलिए, चैप्टर का क्या नाम है? ट्रेन। ठीक है। इससे पहले क्या चैप्टर पढ़े थे? टाइम एंड डिस्टेंस। ये भी उसी से रिलेटेड है, नाम बस चेंज कर दिया है। देखिए, कोई एक ट्रेन होगा, इसका एक कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा, इसकी एक लंबाई होगी। मान लीजिए ये 100 मीटर का लंबा एक ट्रेन है, तो इसका ये जो 100 मीटर बोल रहा हूं मैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, इस ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगा, दूरी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसी का, दूरी। देखिए, आपको एक फार्मूला पढ़े हो, चाल बराबर दूरी बटे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना है, ये जो चाल होगा आपका, कुछ की पॉइंट्स लिखना है। ये जो चाल है, स्पीड है, चाल हमेशा किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर पर आवर में। अगर मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में नहीं दिया है, चाल हमेशा या तो किलोमीटर प्रति घंटे में देगा या मीटर पर सेकंड में देगा। ये दो ही चीज में दिया रहेगा आपको, किलोमीटर प्रति घंटे में देगा या मीटर पर सेकंड में देगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तब तो ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर बात ध्यान से देखना, अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 5/18 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी दिया रहेगा। जैसे मैं बोला, ध्यान से देखो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। क्या बोला मैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18, 18 से कट जाएगा कितने बार, 4 बार, या जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज हो गया मीटर पर सेकेंड में। उसी तरह सेम सेम ऐसे ही, अगर आपको कोई चीज मीटर पर सेकेंड में दिया है और किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 18/5 से। ये पहले भी बता दिया, ठीक है। तो चाल, एक चीज तो हमेशा याद रखना है, चाल किस में रहना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। चलिए, दूसरा चीज याद रखना है चाल, उसके बाद आ जाइए दूरी। दूरी हमेशा मीटर में होगा, दूरी हमेशा किस में होगा, मीटर में। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा आपको होगा मीटर में, मीटर में नहीं होगा तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और समय किस में होगा, समय होगा सेकंड में। एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, एक फार्मूला ये हुआ। दूसरा, अब कुछ पॉइंट बनाकर आपको लिखते चलना है। पहला पॉइंट, कुछ की पॉइंट्स हैं उसको आपको लिखते रहना है, ठीक है। नोट बना के लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, नोट नंबर 1, देखिए, यदि, इफ दूरी, डिस्टेंस स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, स्पष्ट ना दी हो, क्या चीज क्लियर ना हो, डिस्टेंस क्लियर ना हो, ठीक है। तो देन ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। अगर किसी प्रश्न में आपको स्पष्ट ना हो,
दूरी स्पष्ट ना हो, डिस्टेंस कितना है ये अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो याद रखना है जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो एक ठोक, एक एग्जाम्पल लिखिए तब समझ में आएगा ये। एग्जाम्पल, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक पोल को पार करने में कितना समय लेगा? क्या निकालना है आपको? समय। फार्मूला क्या है? टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वही बात मैं बोला, देखो जब आपको, देखो से सुनना, यहाँ दूरी नहीं दिया है, इतनी दूरी को इतने देर में पार कर जाएगा, आपको केवल ट्रेन की लंबाई ही। तो जब आपको दूरी स्पष्ट, तो क्या मान लेना है बेटा, ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी, दूरी। तो ये हो जाएगा 300 मीटर अपान चाल कितना दिया है, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी किसमें, समय किसमें निकलेगा, सेकंड में। ये है मीटर में, ये किसमें है, मीटर में। और आपको चाल कैसे दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो ये और ये कट जाएगा और सेकंड ऊपर चला जाएगा, आंसर किसमें आ जाएगा, सेकंड में। इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा आपको किसमें, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको किससे गुना करूंगा, 5/18 से। 18 से ये कट जाएगा 4 बार, 5 चौंक 20, ये आ जाएगा 300/20 बराबर आ गया ये 15 सेकंड। आंसर कितना गया, 15 सेकंड। मतलब आपको अगर किसी प्रश्न में क्या ना दिया हो, स्पष्ट ना हो, दूरी क्लियर ना हो, तो हमेशा याद रखना है ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट है कुल दूरी। टोटल डिस्टेंस, पहले ये पॉइंट को लिखना है, कुल दूरी। पहला पॉइंट ये बताया, अगर आपको दूरी प्रश्न में स्पष्ट ना हो तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब एक दूसरा वर्ड आ रहा है कुल दूरी। यदि आपका ट्रेन, लिखिए, इफ अ ट्रेन, यदि ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार कर रहा है जिसकी खुद की कुछ ना कुछ दूरी होती हो, यदि आपका ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार कर रहा है, जैसे ध्यान से देखिए, एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की भी कुछ ना कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी, प्लेटफॉर्म भैया 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की एक दूरी होती है। दूसरा कोई टनल है, सुरंग, सुरंग 150 मीटर लंबी सुरंग, 200 मीटर लंबी सुरंग, 100 मीटर लंबी सुरंग, टनल। तीसरा ब्रिज, ठीक है, कोई ब्रिज को पार करेगा, नदी के ऊपर ब्रिज बने रहता है, उस ब्रिज की एक लंबाई होगी, दूरी होगी। और एक आखिरी याद रखना, दूसरी ट्रेन, कोई दूसरी ट्रेन, अदर ट्रेन, अगर आपका ट्रेन किसी ऐसे ट्रेन, कुछ दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है तो उस ट्रेन का भी कुछ मैं बता रहा हूं आपको कुल दूरी। तो यहां पर देखिए, एक तो आपका खुद का ट्रेन है, आपका ट्रेन अगर इतने में से किसी एक को पार कर रहा है, एक तो याद रखना आपके पास पहली ट्रेन है, ये पहली ट्रेन आपके पास है, और ये ट्रेन किसको पार कर रहा है, मान लीजिए प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है।
तो कुल दूरी में ये वाला ट्रेन और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ट्रेन सुरंग को पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है? सुरंग को पार कर रहा है, तो ट्रेन में किसकी किसकी दूरी को जोड़ दिया जाएगा? मान लीजिए ये ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 100, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। इस सुरंग की लंबाई है 200 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो क्या निकालोगे बेटा? कुल दूरी। तो यहां पर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, ट्रेन प्लस, यहां पर कुछ भी रख सकते हो, ये दिया हो, जिसका भी दिया होगा उसकी यहां पर क्या जुड़ जाएगी? दूरी। और इन दोनों को मिलाकर निकलेगा क्या? कुल दूरी। एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखो। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय पार कर जाएगा? 36 72 कर लो, 36 को क्या करो? 72 करो। दो सौ मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है। सुरंग बोला हूं कि मैं प्लेटफॉर्म बोला हूं? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो गई? 100 मीटर, ठीक है। इसको पार करने में कितना समय लगेगा? देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ऐसा है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन है। अब यहां से प्लेटफॉर्म चालू हो जाता है, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 200 मीटर, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 200। इस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है? 100 मीटर। पार करने में मतलब ट्रेन इसको पार करके ऐसा निकल जाना चाहिए, तो पार करने में तो 200 और 100 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो जाएगा कुल दूरी। और आपको निकालना है समय। क्या निकालना है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 200 और 100, ये याद रखना है। अब दूरी 200 नहीं होगी, अब दूरी कितनी हो जाएगी? 300। कारण समझ में आया? अगर आपका ट्रेन किसी ऐसे डिस्टेंस को पार करता है जिसका कुछ ना, ऐसे चीज को पार करता है जिसका कुछ डिस्टेंस होता है, तो उस समय दूरी ना होकर के कुल दूरी हो जाएगा। और ये चाल कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको आपको सेकंड में चाहिए तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। 5/18, फिर वही कटेगा 4 बार, और ये भी आ जाएगा 15 सेकंड। कितना आ जाएगा? 15 सेकंड। सेकंड पॉइंट में कोई किसी की समस्या नहीं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, यदि ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार कर रहा है जिसकी कोई स्पष्ट दूरी ना हो, या जिसकी कोई वास्तविक दूरी ना हो, या जिसका, लिखो, यदि कोई ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार कर रही है जिसकी कोई विशेष या स्पष्ट दूरी ना हो, या बहुत कम दूरी हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, या बहुत कम दूरी हो, उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। बहुत कम हो, बहुत कम हो, तो उसे नेग्लिजिबल या
नहीं काउंट करते, नहीं जोड़ा जाता। देखो अगर कोई सुरंग है, उसकी कुछ लंबाई थी, प्लेटफॉर्म है उसकी कुछ लंबाई थी, ठीक है, कोई ब्रिज होगा उसका कोई लंबाई होगा, एक सामने से कोई ट्रेन आ रहा हो तो उसका ट्रेन का भी एक लंबाई होगा, लेकिन एक खंबा, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल, जैसे मैं बोला एक पोल, पोल, ये देखो ये एक पोल है, इसका इसको ऐसे ना देखो, ऐसे देखो, कोई दूरी है क्या इसमें, एक पोल का अगर होगा भी तो नहीं के बराबर, तो ऐसे दूरी को क्या कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल, या क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जैसे पोल, दूसरा लिखिए कोई व्यक्ति, एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति का कोई दूरी हुआ क्या, ठीक। अब इसी में पोल में क्या जाएगा, सिग्नल, देखे हो ना सिग्नल लगे रहते हैं, सिग्नल। नेक्स्ट लिखना, दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, दूसरी ट्रेन नहीं बोल रहा हूं, दूसरे ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति बैठा है, ये मेरा ट्रेन जा रहा है और इधर से ट्रेन आ रही है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, इस ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति खिड़की से इसको देख रहा है, इसकी बात कर रहा हूं, तो इस व्यक्ति का भी कोई दूरी नहीं होता, और होता भी है तो इसको क्या मान लिया जाता है, नेग्लिजिबल। साइकिल, बाइक, कार, इन सब की दूरी को क्या मान लिया जाता है, नगण्य, जीरो। फिर लिखो एग्जाम्पल, तीन 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा। प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या बोला है, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े एक व्यक्ति की बात कर रहा है, अ पर्सन। अ पर्सन की कोई दूरी होती है क्या, नहीं, मतलब ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी, दूरी। प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, फिर कितना आ गया, 15 सेकेंड। इतने के बाद कितने पॉइंट हो गए, 3। चौथा पॉइंट लिखिए सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। चौथा पॉइंट लिखिए सापेक्ष चाल, कौन सा चाल, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। अगर ये एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और एक दूसरी ट्रेन इसी डायरेक्शन में, देखो ध्यान से, इसका स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सापेक्ष चाल हमेशा क्या हो जाएगा, घटेगा, माइनस होगा, और दोनों चाल घट करके रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सापेक्ष चाल आपको दिशा से पता चलेगा, रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। एक दूसरा देखो, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, एक ट्रेन का डायरेक्शन ये है, एक ट्रेन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। इसका चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए दोनों की स्पीड, तो सापेक्ष चाल यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 72 और 36 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 100।
8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दिशा समान होगा तो चाल माइनस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगा, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सापेक्ष चाल। ठीक है, चार जो मैं आपको कीवर्ड्स बताया हूं ये इसके लिए बहुत काम के हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको स्पष्ट दूरी नहीं दिया होगा तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। दूसरा बात, कुल दूरी, यदि ट्रेन किसी ऐसे दूरी को पार कर रहा है जिसका खुद का कुछ ना कुछ दूरी है, जैसे प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज या ट्रेन, इनको पार करेगा तो कुल दूरी, दोनों की दूरियों को जोड़ दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, कुछ ऐसे चीजों को पार करे जिसकी कोई स्पष्ट दूरी नहीं होती। एक आदमी का कोई दूरी, मतलब कोई दूरी हुआ क्या, नहीं हुआ। एक खंबे का कोई दूरी होता है क्या, नहीं होता। तो इनको पार किया जाता है। तो याद रखना है, उस व्यक्ति या उस खंबे का या उस सिग्नल का दूरी को क्या कर लिया जाता है, डिलीट कर देते हैं या नेग्लिजिबल देते हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आपको सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में ये देखना है आपका डायरेक्शन सेम है क्या, सेम है तो चाल आपस में माइनस हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, चाल बराबर, चाल किस रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में, दूरी किस में रहेगा, मीटर में, और समय किस में रहेगा, सेकंड में। और इसके साथ ये चैप्टर चालू करते हैं। देखिए, ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 1। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये क्या दिया हुआ है, ओके, स्पीड दिया है। वह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी, कितने मीटर चलेगी, क्या पूछ रहा है बेटा, दूरी, या 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, या 3 मिनट में कितना चलेगी बोले, चाहे 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको क्या निकालना है, दूरी। क्या निकालना है बेटा, दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय, और दूरी किस में होगा, मीटर में। ठीक है, और चाल किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये 36, ये देखो 36। अब इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या जाएगा, 5/18 गुना समय कितना दिया है आपको, 3 मिनट, और इसको चेंज करना है आपको सेकेंड में। ठीक है, 18 दूनी 36, 10 6 18, कितना आ गया भैया, 1800, 1800 मीटर। कोई भी समस्या है तो बताइए, अभी पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए निकालना क्या है। उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है, ये किस में दिया है, मीटर में दिया है, मतलब आपको किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में आएगा, कट के आज सेकंड सेकंड। देखो क्या हुआ, ये हुआ मीटर पर सेकंड, और ये हुआ सेकंड, सेकंड और सेकंड कट गया, इसलिए आंसर किस में आ गया, मीटर में। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन आप बनाइए। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। ये एक रेलगाड़ी है, तुमको ये सब नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बनाता हूं बस ना। ये एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल
54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई भी आपको दे दिया है 150 मीटर, लंबाई दे दिया, चाल दे दिया। ठीक है, रेलवे पटरी के किनारे पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगा? किसको पार कर रहा है? किसको? पहले तो आपको ये देखना है किसको पार कर रहा है, व्यक्ति को। तो व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति की कुछ दूरी होती है क्या? नहीं होती। मतलब ट्रेन की दूरी ही क्या, मतलब ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर मान लीजिए यहां पर व्यक्ति ना बोल करके 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दे देता तो क्या करते? यहां दूरी नहीं होकर के क्या हो जाता? कुल दूरी। दूरी ना होकर के क्या हो जाता? कुल दूरी। और ये 150 में 100 ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकालते, लेकिन यहां काम ही नहीं है। दूरी दिया 150, चाल कितना दिया भैया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इधर मेरी बात ध्यान से देखना, इस समय सेकंड में होगा, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए। 18 से कट गया 3 बार, 18 तिया 54, ऊपर में आ गया 150 और नीचे में आ गया 15, ये कटा आ गया 10 सेकंड। कितना सेकंड आ गया? 10 सेकंड। ये निकल गया आपका समय। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था? दूरी। क्या निकालना था? दूरी। दूरी के लिए 2 सवाल और बनाना है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ये समय निकाल दिया एक ठोक। अब एक ठोक अपन क्या निकाल देते हैं? चाल। ठीक है, टाइप नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया बेटा, कितना दे दिया? 270 मीटर, ये इसकी लंबाई है। 18 सेकंड में एक सिग्नल, यहां पर एक सिग्नल था, ये एक सिग्नल है, इस सिग्नल को कितने सेकंड में पार कर जा रहा है? 18 सेकंड में पार कर जा रहा है। किसको पार कर रहा है? पहले ये ध्यान देना है आपको, किसको पार कर रहा है? सिग्नल को। सिग्नल का कोई लंबाई होता है क्या? नहीं होता है, इसीलिए ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। आपको निकालना क्या है? रेलगाड़ी की चाल, स्पीड ऑफ अ ट्रेन। चाल बराबर दूरी बटे समय, 270 और समय कितना है बेटा? 18। देखिए इधर ध्यान से मेरी बात सुनना, ये मीटर है और ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। किसमें दिया है? मीटर पर सेकंड में। और आपको स्पीड किस में निकालना रहता है? किलोमीटर प्रति घंटा में। सीधा यहां गुणा करना है 18/5। 18 से 18 कट गया, 5 से भाग दे दीजिए इसको, 5 पंचे 25, 2 बचा 5 चौक 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तीनों बना दिया। एक तो दूरी निकालना का क्वेश्चन हो गया, एक समय निकालने का क्वेश्चन हो गया और एक चाल निकालने का। तीनों क्वेश्चन होगा एक एक, बाकी क्वेश्चन आप घर में बनाएंगे। अब थोड़ा सा आगे आते हैं टाइप नंबर 2 में। जितना 4 चीज बताया हूं उतना ध्यान रखना, हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आ जाइए टाइप नंबर 2। 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कितनी मीटर लंबी रेलगाड़ी? ये एक रेलगाड़ी, ध्यान से एक एक बातों को देखना है। ये रेलगाड़ी है, ठीक है, छोटा मोटा ट्रेन नहीं, अपने पास बुलेट ट्रेन है। इस रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे दिया है 260 मीटर। 260 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब ये किसको पार कर रही? ध्यान से देखो, एक प्लेटफॉर्म को, यहां से प्लेटफॉर्म चालू हुआ और यहां पर प्लेटफॉर्म खत्म हो गया। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 120 मीटर। यहां तक की ट्रेन की लंबाई कितनी थी? 260 मीटर। और ये 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म यहां तक को पार करने में 19 सेकंड का समय लेता है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ध्यान से याद रखना है,
कितने सेकंड में पार कर जाता है? पार कर जाता है मतलब ये इसको पार करके आपका ट्रेन ऐसे निकल गया आगे। इसको पार करके ट्रेन कहां निकल गया? आगे निकल गया। इतने में कितना समय लगा? देखो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा? प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा? 19 सेकंड। अब मेरे को ये बताइए, एक समय ऐसा आया होगा, एक समय ऐसा आया होगा जब आपका ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है? तो ये इतनी दूरी एक 260 और ये आखिरी में इतना दूरी को तय किया, और ये दूरी 120, ये दूरी 260। अब ये पार हो गए। यहां दूरी ना होकर के क्या हो जाएगा? ठीक, तो यहां दूरी दोनों को जोड़कर बनेगा, ठीक है ना भाई? निकालना क्या है? चाल। निकालना क्या है? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये दूरी ना होकर के क्या होगा? कुल दूरी, और कुल दूरी क्या होगा बेटा? 260 और 120, ये होगा दूरी। इस दूरी को पार करने में कितना समय लेता है? 19 सेकेंड, ठीक है? दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बेटा? 380, ये मीटर है, और ये 19 सेकंड है, मीटर पर सेकंड। इसको आपको चाल निकालना है, इसको लिखना पड़ेगा बेटा 18/5। ये 19 दूनी 38, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, ये निकालना था आपको। चाल, स्पीड ऑफ अ ट्रेन। इस समय आपका ट्रेन क्या पार किया? प्लेटफॉर्म। इस समय ट्रेन क्या पार किया? प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म की दूरी होती है, इसीलिए टोटल दूरी में जोड़ दिया गया। अगर यहीं पर किसी लड़के को पार करता, किसी खंबे को पार करता, तो ये दूरी नहीं जुड़ती। ये 380 कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि किसको पार कर रहा है? ये किसको पार कर रहा है? एक प्लेटफॉर्म को। अगर इसके जगह किसी टनल को पार करता तो भी जुड़ता, किसी अन्य ट्रेन को पार करता तो भी जुड़ता। बात समझ में आ गया? लेकिन किसी ऐसे चीज को पार करता जिसकी कुछ दूरी होती ही नहीं है, तब वहां पर केवल 260 आता। केवल कितना आता? 260, 260। चलिए तो कोशिश करिए। एक 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। समान लंबाई का प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है? 180 मीटर। दोनों की लंबाई 180 है, ट्रेन की लंबाई भी 180 और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180, ठीक है? बनाओ। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सबका आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए बनाइए, फिर मैं मदद करता हूं, पहले आप बनाइए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखो पहले। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
ये रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया भैया 200 मीटर। चौवन किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई 100 मीटर लंबे सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी? ये देखो, अब ये किसको पार कर रहा है? एक टनल को। ये एक सुरंग है और ये सुरंग की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। पूछ रहा है समय कितना लगेगा। ठीक है, चाल और दूरी दिया हुआ है। चलिए, दूरी कितनी होगी? 300 मीटर। वेरी गुड। समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे, ठीक है, दूरी दो, देखो ये 100 मीटर और ये 200 मीटर पार कर जाना, मतलब ये ट्रेन आपकी यहां निकल जानी चाहिए, यहां पर। तो इसको पार करके निकला, मतलब 200 इसका, 100 इसका, टोटल कितना? 300। ये हो जाएगा दूरी। और चाल, स्पीड कितना दिया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54। समय रहेगा सेकंड में। तो ये जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 18 3, ऊपर आ जाएगा 300, नीचे आ जाएगा 15, 15 दूनी 30, 20 सेकंड में क्या हो जाएगा? पार कर जाएगा। कितने सेकंड में पार कर जाएगा? 20 सेकंड में पार कर जाएगा। ठीक है, कितने टेस्ट का रिजल्ट आ गया है? आए 2 का। हो गया? कितना गया इसका आंसर? जोर से बोलो, जोर से। 24.2। क्या निकालना है इसमें? समय निकालना है। 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगा? 132 और 100 को जोड़ो, 110 को जोड़े होगे तो 142 आ गया होगा। अरे आ गया, 242 आ गया, 242 मीटर। ये हो गया दूरी, और आपको चाल दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकाल लोगे? समय, टाइम इक्वल टू दूरी। 132 में जोड़ दोगे 110 को, ये हो जाएगा 242। समय, अच्छा, चाल कितना दिया? 36, ये रहा 36 किलोमीटर प्रति घंटा।
और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5 बटे किससे गुना करना पड़ेगा, 18 से। ये आ गया 2 बार, ये नीचे आ गया 10, 242/10, ये आ गया 24.2 समय मतलब सेकंड, 24.2 सेकंड। चलिए टाइप नंबर 4, कोशिश करिए बनाने का, मैं तो बताऊंगा ही। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 280 है, 280 मीटर है, ये स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। अब ये किसको पार कर रहा है, ध्यान से देखो, ये पार कर रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रहा है। और पार करने में कितना समय लेता है बोला, मतलब ये पार कर गया, ये ट्रेन आपका यहां पहुंच गया, कितने से इसको पूरा को पार करने में कितना समय लिया भैया, ये 30 सेकंड का समय लिया, 30 सेकंड में पार कर गया। ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। और अगर मैं यहां पर, अगर ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं बोल देता ये 120 मीटर है, प्लेटफॉर्म कितना है बोलता मैं, मान लो की बात कर रहा हूं 120 मीटर प्लेटफॉर्म है बोलता, तो आप कैसे करते, इस 120 को किस में जोड़ देते, इसमें जोड़ देते, और क्या निकाल लेते, दूरी। समय दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, सॉरी चाल दिया है, समय भी दिया, अच्छा ये यही निकालना है आपको, यही यही यही। जब ऐसे प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं होता है तो इसको हमेशा क्या मान लिया जाता है बेटा, एक्स। क्या मान लिया जाता है, एक्स। मान लीजिए इसकी क्या, इसका जो दूरी है वो कितना है, एक्स। तो यहां पर मेरे को बताइए कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी बराबर हो जाएगा 280 प्लस एक्स, ये हो गया दूरी। ओके, चाल आपको कितना दिया हुआ है, चाल आपको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और पार करने में कितना समय लेता है, समय कितना सेकंड, 30 सेकंड। अब ध्यान से देखो, अपने को ये निकालना है, क्या निकालना है, दूरी। फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना है अपने पास, 280 प्लस एक्स बराबर चाल कितना है बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दूरी अपने को किसमें निकालनी है, इसीलिए इसको चेंज कर देंगे किसमें, समय कितना दिया है 30, ये 30, 6 से कटा ये 10 बार, 6 से कटा ये 3 बार, 3 से कटा ये 10 बार, 10 दाम 100 पंचे 500, 280 प्लस एक्स बराबर, उधर आ गया सब कुछ करके 500, एक्स बराबर आ गया 500 माइनस 280, एक्स बराबर आ गया 220 मीटर। तो प्लेटफॉर्म एक्स ही तो है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी, चलिए 220 मीटर। प्लेटफॉर्म का दिया, अच्छा मान लीजिए प्लेटफॉर्म का देता, ट्रेन का मिस होता तो ट्रेन को एक्स मान लेते, कोई एक मिस होगा, जिस जो भी मिसिंग होगा उसको क्या मान लोगे, एक्स।
बनाओ बनाओ बनाओ। कितने मीटर लंबे गुफा को एक केव है, गुफा है, पूछ रहा है कितने मीटर लंबे गुफा को पार करने में 24 सेकंड का समय लेगी। आंसर कितना आया? 150। जिनका बन गया टाइप नंबर 5 बनाइए। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म में एक खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। जब आपको कोई चीज मिसिंग है उसको क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है। दो कंडीशन दिया है, ठीक है? कितने कंडीशन दिए हैं? दो कंडीशन, दोनों इक्वल है। पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा, ही मेरा काम ही है। ठीक है, पहले ट्राई करिए खुद से। जो चीज मिसिंग है उसको मान लेना है एक्स। माना ट्रेन की लंबाई क्या है? एक्स। तो एक बार हो जाएगा दूरी, देखिए एक्स प्लस 110, ये हो जाएगा दूरी। और चाल हमेशा वही ट्रेन है, ध्यान से समझना है, ट्रेन वही है, ट्रेन की दूरी भी वही है, ट्रेन की चाल भी वही है, ट्रेन की लंबाई भी उतनी ही है। एक बार किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। और एक बार किसको पार कर रहा है? एक बार किसको पार कर रहा है? व्यक्ति को पार कर रहा है। एक बार पार कर रहा है वो प्लेटफॉर्म को, और एक बार क्या कर रहा है?
समझ आया? नहीं आया? चलिए देखो ध्यान से, मैं समझाता हूँ। देखो, एक ट्रेन है, ये ऐसा एक ट्रेन है। अब क्या कर रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 110 मीटर। 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये पार करेगा। आपको इस ट्रेन की लंबाई पता है क्या? नहीं मालूम है। इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगा x मीटर। कितना मीटर? x मीटर। तो इस ट्रेन, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है? कितना सेकंड? 40 सेकंड। कितना सेकंड? मतलब 40 सेकंड बाद इसको पार कर जाएगा। आपके पास फार्मूला क्या है? पहला कंडीशन मैं इतने में ही बता रहा हूं, चाल बराबर, चाल बराबर, और चाल दिया है क्या? नहीं दिया है। लेकिन चाल बराबर फार्मूला पता है ना भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां पर ट्रेन वही है, ध्यान से देखना, एक ये कंडीशन हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी दूरी कितनी है यहां पर दूरी कितना है? x प्लस 110। ये हुआ x प्लस 110, और समय लगता कितना है? देखो, दूसरा कंडीशन, कौन सा कंडीशन? सेकंड कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन ये है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में एक व्यक्ति खड़ा है। 5 मिनट में आ रहा हूं मैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रहा है? 30 सेकेंड। अब बताइए, अभी भी वही ट्रेन है। ट्रेन क्या है? अभी भी वही है। फिर से फार्मूला होगा, चाल बराबर दूरी बटे, वही ट्रेन का दूरी बटे समय। लेकिन अब जो दूरी होगी, केवल और केवल किसकी दूरी होगी? ट्रेन की दूरी होगी। प्लेटफॉर्म से क्या लेना देना? आप तो आदमी को पार कर रहे हो। आप किसको पार कर रहे हो? आदमी को। तो यहां पर दूरी हो जाएगा x, और समय कितना जाएगा? 30। ये और ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो। x का मान आएगा वही, क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई। ठीक है, जिसका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे? 18। ठीक है, दोनों समय ये कंडीशन याद रखना है आपको।
हो गया, ये बन गया, बना या नहीं? इधर आ जा, इधर आ जा, इधर इधर खाली, उधर उधर बैठ जा। 18, क्वेश्चन नंबर 18 बना, क्या आंसर आया? 200 मीटर। अब समझ में आया करना क्या है? देखिए ध्यान से मेरी बात, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान देखो। ट्रेन यही है, यही ट्रेन है, तो दोनों के समय में चाल आपका कांस्टेंट रहेगा। इस प्लेटफॉर्म को पार करते समय भी स्पीड वही होगी, और इस व्यक्ति को पार करते समय भी स्पीड वही होगी, इसलिए चाल दोनों में कॉमन हो गया। इसलिए चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन यहां पर दूरी अलग है, समय अलग है, यहां पर भी दूरी अलग है और समय अलग है, लेकिन दोनों केस में क्या समान है? चाल समान है। दोनों के समय में क्या समान है? चाल समान है। इसीलिए चाल बराबर दूरी बटे समय लेना है। बात समझ में आया? चलिए, ये बन गया 18। चलिए तो इसको बनाओ, तो घर में बना लेना। चलो इसको, ये लास्ट क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 6 का। देखो ध्यान से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्पीड आपको दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक? किसका? ट्रेन का। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाता है। ओके, प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगा? ध्यान से देखना, अभी आपको यह बताया था पिछले क्वेश्चन में, एक को पार करने में 40 सेकंड लग रहा था प्लेटफॉर्म को पार करने में, और एक व्यक्ति को पार करने में 30 सेकंड। अब इसमें यह क्वेश्चन को पूछा है व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। जब आपको यह प्रश्न पूछेगा तो आपको याद रखना है, व्यक्ति को पार करने में समय लगेगा मतलब आपको दूरी, और यहां पर दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी? दूरी। तो सबसे पहले आपको ट्रेन का लंबाई निकालना पड़ेगा, x। आ जाओ, वापस आओ, पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करना। ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन अब देखिए एक प्लेटफॉर्म को पार करेगा। किसको पार करेगा? यहां से प्लेटफॉर्म चालू हो जाता है, ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है बेटा? 45 सेकेंड, 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में इसको पार कर गया। ओके, ट्रेन की लंबाई का कोई जिक्र हुआ है क्या? नहीं हुआ है, इसलिए इसको मान लेना है x मीटर। और प्लेटफॉर्म का लंबाई आपको पता है क्या? हाँ पता है, कितना मीटर? 200 मीटर। इतने दूरी को पार करने में कितना समय ले रहा है? 45 सेकंड। और ट्रेन की स्पीड भी आपको दी हुई है, कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से x का मान निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, ये बताओ मेरे को। देखिए मैं दो तीन चीजें यहां पर आपको, दूरी, दूरी क्या होगा बेटा? x प्लस 200, ये हो गया डिस्टेंस। स्पीड, चाल कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया है? 45 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां से क्या निकाल लोगे? x का मान। क्या निकाल लोगे? x का मान। जैसे x का मान निकल आएगा, पहले x का मान निकालिए, यहां से कितना आ गया? 550। किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। देखो फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी आपको नहीं मालूम है, ये आपको पता है x प्लस 200, यही है ना। चाल आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 60। कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसको चेंज किस में करना पड़ेगा आपको? मीटर पर सेकेंड। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? 5/18 इंटू समय कितना दिया है? 45 सेकेंड।
ये रहा 45 सेकेंड। 6 से कटा 3 बार, 6 से कटा 10 बार, 3 से कटा 15, 15 पंजे 75 धाम 750। ये हुआ x प्लस 200 बराबर 750। x बराबर आ जाएगा 750 माइनस 200 बराबर आ जाएगा 550। x बराबर क्या गया? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, x क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। आगे क्या क्वेश्चन बोलता है ध्यान से। ये क्वेश्चन यहां तक नहीं हुआ, क्वेश्चन यहां से चालू होता है। प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार कर जाएगी? ये क्वेश्चन अब यहां से चालू होता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई 550, ट्रेन का स्पीड, चाल। ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करे चाहे व्यक्ति को पार करे, हमेशा चाल क्या होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल में तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, वही ट्रेन है, उसकी चाल भी वही है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई 550, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बचा क्या? समय निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, निकाल लो। दूरी कितनी है? 550, चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया? कितना? 33 सेकेंड। जब समय निकालना होगा तो आपको ट्रेन, क्योंकि समय निकालने के लिए आपको ट्रेन की लंबाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहां से कई जन से नहीं बन रहा होगा तो इधर देखो भैया, आपको निकालना क्या है बेटा? समय। क्या निकालना है? टाइम। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और आप दूरी, ट्रेन की दूरी ही दूरी होगी, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर रहे हो, आप एक व्यक्ति को पार कर रहे हो, और एक व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होता, खंबे का कोई दूरी नहीं होता। तो यहां पर दूरी हो जाएगा x, x का मान कितना है? 550। और चाल आपके पास है कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि टाइम मिले आएगा सेकंड में, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। ठीक है, 6 तिया 6 दहम। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा 550 इंटू 3, और ये आ जाएगा 50। ये कटा, ये कटा, इससे आ जाएगा 11 तिया 33 सेकेंड। यहां तक आपको सवाल बना के रखने हैं पूरे। ओके।